Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 11 Landforms from class 6th SS semester 2. Chapter 11 Landforms. Movements take place in the crust of earth over the time. Movements make and change the landforms. We find such type of experience through the incidents like shocks of earthquakes, volcano or tsunami etc. These movements somewhere create mountains, plateaus and fold valleys. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea waves which create alluvial plains, valleys and gorges. When a particular part of land surface takes certain heights, slope and shape is called a landform. समय के साथ पृथ्वी की पपड़ी में हलचलें होती हैं। मूवमेंट्स के कारण भूमि के रूपों में बदलाव आता है और ये बनते हैं। हमें इन मूवमेंट्स के बारे में भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी आदि जैसी घटनाओं के माध्यम से इस तरह के अनुभव मिलते हैं। ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं पहाड़ों, पठारों और फोल्ड वैलीज का निर्माण करते हैं। इन सब के अलावा इरोजन और डिपोजिशन, नदियाँ, ग्लेशियर, हवा, समुद्री लहरों जैसी प्राकृतिक ताकतों के कारण होते हैं जो जलोढ़ मैदान, घाटियाँ और घाटियों का निर्माण करते हैं। जब भूमि की सतह का एक विशेष भाग निश्चित ऊंचाई लेता है तो ढलानों और आकारों को भूमि का रूप कहा जाता है। मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. Landforms are recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. according to height of the region. तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इसके जो मेन टाइप्स हैं तो भूमि रूपों का पर्वत, पठार, मैदान आदि जैसे विभिन्न नामों से इन क्षेत्रों की ऊंचाई से पहचाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो माउंटेन है, माइंस, प्लेटू, प्लेन, आइलैंड, सी लेवल, ये सब आपको ये लैंडफॉर्म्स के अलग अलग टाइप्स दिखाए हैं। तो सबसे पहले जो है वो है माउंटेन। The area having more than 900 meters height above the sea level with gentle or abrupt slope is called mountain. Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquakes and volcanoes. Impact of more than one action and forces are seen in the origination and development of the mountain. That is why in the context of their various aspects, mountains are different from each other. 900 मीटर से अधिक क्षेत्र वाला क्षेत्र जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचे हो या फिर बहुत ही कोमल या अचानक ढलान वाले एरिया को पर्वत कहा जाता है। भूकंप और घाटी जैसी प्राकृतिक और भौतिक शक्तियों की कार्यवाही, प्रतिक्रिया और इंटरेक्शन के कारण पर्वत पृथ्वी की पहाड़ी में बनते हैं। पहाड़ की उत्पत्ति और विकास में एक से अधिक क्रियाओं और बलों का प्रभाव देखा जाता है। तो यही कारण है कि पहाड़ एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स. So mountains are divided into 4 divisions on the basis of process of formation: fold mountain, block mountain, volcanic mountain, residual mountain. तो यहाँ पे माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन आपको दिखाया गया है। पहाड़ों को उनके गठन की प्रक्रिया के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन, फोर्थ है रेसिडुअल माउंटेन. फोल्ड माउंटेन mostly most of collectively deposited sediments at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as a peak and lower part turn as valley form can be seen. Himalaya in Asia, Alps in Europe, Rocky in North America and Andes in South America are the main fold mountains of the world. तो यहाँ पे आप ये फोल्ड माउंटेन देख सकते हो किस तरह से है। समुद्र के तल पर अधिकतर सामूहिक रूप से जमा हुआ तलछट या फिर झीलों के दोनों ओर से आने वाले दबाव के कारण जो सिलवटों का निर्माण होता है, इसका ऊपरी भाग चोटी के रूप में और निचला हिस्सा ट्यूमर के रूप में, घाटी रूप में देखा जा सकता है। तो एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडेस दुनिया के मेन आप कह सकते हैं फोल्ड माउंटेन है। Next is block mountain. Due to the geological forces, pulling force is applied on the surface of the earth. Then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. Then gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. Therefore,
Such mountains are also called host mountains. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best examples of block mountains. भूगर्भीय बलों के कारण यानी पृथ्वी के नीचे फोर्सेस के कारण पृथ्वी की सतह पर एक दबाव पड़ता है, फिर इसी कारण दरारें बनती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पानी पानी आ जाता है और बीच का भाग एकदम स्थिर पर्वत ब्लॉक बना रहता है और निचले हिस्से में गॉर्ज बनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी का हॉर्स माउंटेन है, इसलिए ऐसे पहाड़ों को हॉर्स पर्वत भी कहा जाता है। भारत के नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत ब्लॉक के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन। At the time of volcanic eruption, the material which is thrown out is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. Fujiyama of Japan, Vesuvius of Italy, Cotopaxi of Ecuador and Barron of India, Pavagadh and Girnar are the examples of volcanic mountain. Volcanic mountains मतलब ज्वालामुखी के पर्वत। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जिन चीज़ों को बाहर फेंकता है वो सारी चीज़ें कोन के आकार में डिपॉजिट होती जाती हैं, इसलिए इसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जापान के फुजियामा, इटली के वेसुवियस, इक्वाडोर के कोटोप्सी और भारत के बंजर पावागढ़ और गिरनार ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज रेसिडुअल माउंटेन। Residual mountains are formed from the residue which withstand against the natural forces of erosion. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rocks sustained as highland. It is only called residual mountain. Aravalli, Nilgiri, Prasanath, Rajmahal and Eastern Ghat are the examples of residual mountain. तो रेसिडुअल माउंटेन को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत अवशेषों से बने होते हैं, इरोजन के प्राकृतिक बल के विरुद्ध होते हैं। शीतल चट्टानें हजारों साल बाद मिटती हैं और बहती हैं और ठोस चट्टानों से बनी मिट्टी एक उच्च भूमि के रूप में बन जाती है। इसे सिर्फ अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अरावली, नीलगिरी, पार्श्वनाथ, राजमहल और पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। Mountains serve the purpose of borderline and a wall of any country or a region and protect us from cold waves, helping in bringing more rain by stopping moist winds. Mountains are place of origin of rivers. Fertile plains are constructed by the rivers flowing through them. Rivers flowing from the heavy rainfall region, snow-covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity. Apart from this, they are the repository of forest resources, mineral resources and wildlife. Mountains are blessing for tourism industry, film industry and mountaineers. They are the habitat for the 10th part of world's population. Mexico and Bogota are the best examples of it. तो अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन्स की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो पर्वत एक सीमा रेखा और किसी भी देश या क्षेत्र की दीवार और जगह की रक्षा करते हैं। पहाड़ हमें शीत लहरों से, नम हवाओं को रोककर अधिक वर्षा लाने में मदद करते हैं। पर्वत नदियों की उत्पत्ति का स्थान है। उपजाऊ मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहकर किया जाता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ बर्फ से ढके क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। जल भंडार जो जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसके अलावा वे वन संसाधनों, खनिज संसाधनों और वन्य जीवन के भंडार हैं। पहाड़ पर्यटन उद्योग, फिल्म उद्योग और पर्वतारोहियों के लिए आशीर्वाद है। वे दुनिया की जनसंख्या के 10वें भाग के लिए निवास स्थान है। मेक्सिको और बोगोटा इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलप्ड सिटीज़, तो मेक्सिको, क्यूटो, बोगोटा, ले, लासा, लापस, ये कंट्रीज़ यहाँ आपको दी हैं और इसकी हाइट दी है। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।